हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो गाइस, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी पूरी सोशल मीडिया फैमिली को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पहले आप लोगों ने ज़रूर मेरा वीडियो रिसीव किया होगा, लेकिन वो वीडियो मैंने कल नाइट में शूट किया था और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं झूठे मुँह से आप लोगों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएँ दूँ। इसीलिए ये मेरा दिन का आज पहला वीडियो है और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपने कल के वीडियो में बता दिया था कि शायद मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं आज कोई वीडियो शूट कर पाऊँ। लेकिन आप सब लोगों के कमेंट सेक्शन में महाशिवरात्रि को लेके इतने प्यारे कमेंट्स को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को विश करने भी आना चाहिए। और मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी देखा, कहते हैं ना कि कर्म भी पूजा होती है, तो भगवान की आराधना के साथ साथ आप लोगों को अपने काम के प्रति भी ईमानदार और मेहनती होना चाहिए। सो इसीलिए जैसे तैसे टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए ये रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे लगा था कि बात सिर्फ इंस्टाग्राम तक ही है, लेकिन जब मैंने देखा कि इस पूरे मुद्दे का सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे भी वीडियो डाल के बाकायदा मोनेटाइज करके उसमें व्यूज़ और डॉलर कमाए जा रहे हैं और हवाला दिया जा रहा है इज्जत, बिटिया की इज्जत, तो चलिए अपना रिएक्शन वीडियो इस पे देते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी ये बहुत ही क्यूट सा चीज़ जो कि मैंने बेसिकली मंगाई है घी डालने के लिए, देसी घी रखने के लिए मैंने मंगाया है। बहुत ही क्यूट है, इतना अच्छी क्वालिटी में मुझे ये रिसीव हुआ है गाइस। इसके साथ आपको एक छोटा सा स्पून भी मिलेगा और स्पून के लिए यहाँ पे ना साइड में एक कट भी है, जिससे कि आपका स्पून एकदम इस पर फिक्स हो जाता है। आप चाहें तो इसमें घी भी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बेसिकली घी के लिए ही मंगाया है। लेकिन अगर आप इसमें चाहें तो चटनी, अचार, ये सब चीज़ें भी रख सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे है। अगर आप लोगों को भी बाय करना है तो कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, पिन किया हुआ होगा, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लिंक कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता तो एक बार मेरे चैनल का कम्युनिटी पोस्ट आप चेक कर लेना, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स के भी लिंक डाले हैं, वहाँ से आपको कुछ पसंद आता है तो वो भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों के साथ क्या बात की थी, यही बात की थी ना, जब बात आती है बदनामी की, एक बिन ब्याही बेटी की बदनामी की, तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं? ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं या फिर दरवाजे बंद करके विद इन द फैमिली मैटर को सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं? जहाँ तक मुझे लगता है कि एक समझदार इंसान हमेशा जब बात घर की बहू बेटियों पे आती है तो हल्ले नहीं मचाता, पहले वो समझदारी से विद इन द फैमिली चार दीवारी के अंदर बात करके उस मैटर को सॉर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे ऐसा लगा जैसे कि ये छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा कंटेंट मिल गया। इससे पहले तो ये जो पक्की दोस्त है शिवानी की, ये किसी की वीडियो में हमें दिखाई नहीं दे रही थी, किसी की भी नहीं। और इस समय पे गुटका भौजी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि उसके फेस का यूज़ करके, जो इतने टाइम से इनकी करने की वजह से इनको हेट मिल रही है, किस तरीके से उस हेट को ये इसके चेहरे के आगे सिंपैथी गेन कर ले। तो नहीं, यहाँ पे सिंपैथी गुटका भौजी को मिलने की कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त भी इनको कोई सिंपैथी नहीं है। इनको इस बात की टेंशन नहीं है कि मेरी ननद के ऊपर ऐसी कोई बात हो गई। इन्हें इस समय पे ये दिख रही है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि चलो इस बहाने ही सही, कम से कम मुझे मेरी ननद का फेस दिखाने का मौका तो मिला। और जो लोग मुझे इतने समय से उसके फेस की वजह से व्यूज़ नहीं दे रहे थे, अब तो वो लोग मुझे इस फेस की वजह से व्यूज़ देंगे। तो मामला गाइस ये इंस्टाग्राम तक ख़त्म नहीं हुआ। आज बाकायदा इस बात के ऊपर एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड व्लॉग आ गया। अब आप बताइए कि जो बात सिर्फ चुनिंदा लोगों को पता थी, इन्होंने तो वो बात हल्ले मचा मचा के लाउड स्पीकर में चिल्ला चिल्ला के सबको बता दी कि देखो देखो मेरी ननद के बारे में क्या बात हुई थी। इसको घर की इज्जत बचाना कहते हैं। इज्जत बचाने का मतलब होता है चुप्पी धारण कर लेना। इज्जत बचाने का मतलब सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के मोनेटाइज करके व्यूज़ कमाना नहीं होता। अभी मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्न आ रहा था उस लड़की के लिए कि भैया बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं और हर बेटी की इज्जत के लिए हम यहाँ पे बोलते हैं, चाहे वो कोई भी बेटी हो। लेकिन जो आज व्लॉग के माध्यम से मुझे उसका एटीट्यूड दिखा, सॉरी पर वो एटीट्यूड मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि आज उंगली अपने ऊपर उठी है तो दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, होता है। जब चोट अपने लगती है तो दर्द खुद को महसूस होता है, लेकिन जब वो चोट किसी और के लगती है तो हम सिर्फ इतना कह के निकल लेते हैं कि दवाई ले लेना,
ठीक हो जाना, क्योंकि हम उसकी तकलीफ़ को उस समय पे फील नहीं करते, महसूस नहीं करते, लेकिन सिर्फ सिंपैथी देते। कम से कम सिंपैथी तो देते हैं, कम से कम झूठे मुँह एक बात तो बोलते हैं कि अपना ध्यान रखना, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, इंसानियत के नाते इतना तो बोलते हैं। जैसे कि आज भी बोल रहे हैं कि चुप रहना ज़्यादा अच्छी समझदारी होती। और वैसे भी जिस लोगों के साथ आप ऑलरेडी टॉकिंग टर्म्स में हो, आप आराम से बातचीत करके मैटर सुलझा सकते थे, अपनी बात रख सकते थे, उसके लिए आपको यहाँ पे हू हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये कैसा जस्टिस है कि जब बात आपके ऊपर आए तो आप यहाँ पे मार धाड़ कैसी कैसी बातें कर रहे हो सोशल मीडिया पे। एक गुंडागर्दी तब दिखाई थी जब कमेंट करने वाले सब्सक्राइबर को गंदी गंदी गालियाँ दी थी। एक गुंडागर्दी तब दिखाई थी जब किसी की जात पात के ऊपर बात कर दी थी जिनके बारे में आप नहीं जानते। और अब एक गुंडागर्दी आप तब दिखा रहे हो जब आप किसी को सामने से हार्म करने की कोशिश कर रहे हो, हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? अब आपकी इतनी लंबी गज़ की ज़ुबान कहाँ गई? ज़ुबानी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हो कि किसी को हार्म पहुंचाने की आप बात कर रहे हो, और उसके बाद आप किस हक से और किस मुंह से कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे जब सारे नियम आपने ऑलरेडी अपनी वीडियो के माध्यम से तोड़े हुए हैं। आप दर्द में हैं, समझ में आता है, आपको बुरा लगा है। सॉरी, लिपस्टिक भौजी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं बात कर रही हूँ पक्की दोस्त को। समझ में आता है कि उसको बुरा लगा होगा, उसको तकलीफ़ हुई होगी, लेकिन आप तब उस तकलीफ़ के लिए दरवाज़ा खटखटा सकते हो कानून का जब आपकी तरफ से वो गलतियाँ ना हुई हों। आपने उस गलती के चक्कर में ओपन प्लेटफॉर्म पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर किसी की जान के लिए उसको सरासर नाम के साथ धमकी दे दी। आप जानते हैं कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी बड़ी गलती। इस तरीके से आप इंसाफ मांगेंगे। और अगर किसी के लिए गंदा बोलने की सज़ा होती है कि आप उसको इस तरीके से पर्सनली नुकसान पहुंचा दो, तो फिर आप लोग जो इतने समय से करते आ रहे हो, आप लोगों के साथ ऐसा करना मतलब जस्टिफाई है। कल को अगर आप किसी के लिए गलत बोलो तो आपके साथ भी यही चीज़ हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है, परिवार के किसी सदस्य को कोई परेशानी तो नहीं होगी। आप देते हो इस बात का कंसेंट कि अगर हमने कभी किसी के लिए गलत बोला तो आप सब लोगों को भी हक है कि आप लोग हमारी जान के साथ ये कर सकते हैं जो आप किसी और सामने वाले को धमकी दे रहे हो, जान के ऊपर धमकी। चलिए, ये है भैया गुंडागर्दी, इसे ही कहते हैं गुंडागर्दी। अब आप इस तरीके की वीडियो में क्या उम्मीद कर रहे हो कि आप लोगों को कैसे सिंपैथी मिलेगी? आपने यहाँ पे पक्की सहेली के शब्द देखे। देखो, जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए। बोलते हैं कि जब ज़्यादा खुशी हो तो ज़्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए, और जब ज़्यादा गम हो ना तब भी ज़्यादा मातम नहीं मनाना चाहिए। आप जानते हैं कि क्यों? क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के वो कमज़ोर पल होते हैं जहाँ पे हमारा दिमाग और हमारी ज़ुबान आपस में मेल नहीं खाती, और उस वक्त पे शांत रहना अच्छा होता है खुद के लिए। अब आप बताइए कि ये जो पक्की दोस्त हैं, इन्होंने एक बात बोली, इनके ऊपर उंगली उठी, इन्होंने एक बात बोली कि यहाँ पे कौन सीधा है, यहाँ पे कौन सीधा है, यहाँ पे कौन शादी से पहले ससुराल नहीं जाता है। मतलब कौन गया है शादी से पहले ससुराल, किसकी तरफ ये इशारा है, और कौन यहाँ पे सीधा नहीं है, ये तो सबको पता है। ये दुनिया सीधों की अब नहीं रही, अब तेजों की दुनिया हो चुकी है, और सीधा रह के कुछ मिलेगा भी नहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इतना समझाना चाहूँगी कि जिसकी दिख जाती है उसकी छीछालेदर हो जाती है, और जिसकी छुप जाती है उसकी छुपी रह जाती है। सोशल मीडिया सिर्फ दिखाने का खेल है। आपने दिखाया, आपका दिख गया, आप दिखी, आपके बारे में बात हो गई, किसी और का नहीं दिखा। अभी तक आपके बारे में आपकी खुद की बेस्ट फ्रेंड ने भी आपके रिलेशनशिप के बारे में आज तक कभी मुंह नहीं खोला था। हमें पता ही नहीं था कौन लड़का है, कहाँ का लड़का है, कैसा लड़का है, क्या बात हो रही है, कुछ नहीं पता था, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। दिखाया किसने सोशल मीडिया पे? प्रचार प्रसार किसने किया? इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ किसने दिए? अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक किसने किया? तो हम ये मानते हैं कि कोई भी इंसान दूध का धुलावा नहीं होता, लेकिन ये कैमरे का खेल है। जिनका आप टोंट मार रही हैं, आई डोंट नो, किसी को भी टोंट मार रही हैं, उनका जो भी होगा वो पर्सनल रहा, वो पर्सनल ही है, वो अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आया नहीं है। लेकिन आपका रिश्ता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाया गया, आपका रिलेशनशिप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखाया गया, इसीलिए सबको मौका मिला उस पर बात करने का।
और सबसे बड़ा मौका तो आपके घर की ही भौजी दे रही है, क्योंकि जस्ट एक दिन पहले ही उन्होंने किसी को हार्ट अटैक हो जाने के लिए धमकी दी थी, पोल खोलने की धमकी दी थी। और वो धमकी कहीं ना कहीं इतनी उन पे भारी पड़ी कि उनको अपना कमेंट सेक्शन भी ऑफ करना पड़ा। और उसके बाद अगले दिन आपके चेहरे के साथ वो आ गई सिंपैथी बटोरने के लिए आपके नाम पे। तो आप आज जिस तरीके से बात कर रही थी कि औरों के भी हैं, औरों के भी हैं, किसके औरों के हैं? जिनके भी हैं उनके आए नहीं है। वो अलग बात है कि आप लोगों को दूसरों की पोल खोलने में बड़ा मज़ा आता है, तो आप लोग वो पोल खोल दें तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन किसी की भी पर्सनल लाइफ अभी तक कैमरे के आगे आई नहीं है, इसीलिए लोगों को बोलने का मौका मिला नहीं है। और आपकी लाइफ बाकायदा दिखाई गई है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5, 6-6 व्लॉग में आप लोगों ने दिखाया है। इसीलिए लोगों की ज़ुबान खुल गई, इसीलिए आपको सब जज करने लगे। लेकिन आज की इनकी इस बिहेवियर से ना मुझे ये तो पक्का समझ में आ गया कि अब जिस दोस्त के लिए शिवानी रो रही थी ना रील बना के, अब वो दोस्ती भी नहीं रही गाइस। क्योंकि एक दोस्त के ऊपर जब आँच आती है ना, वो कभी भी अपने दोस्त की तरफ उस उंगली को उठाने की कोशिश नहीं करता। शिवानी रोती रही कि इतने सारे लोग हैं, कोई तो आगे आओ, कोई तो बोलो, कोई तो बताओ कि ये जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लग रहे हैं इनमें से कुछ भी सच नहीं है, कोई तो बताओ। सबको सच पता था, लेकिन कोई भी नहीं आया, किसी ने भी आके एक शब्द उसके लिए नहीं बोला कि नहीं ये गलत हो रहा है। क्यों पक्की दोस्त, आप तो बेस्ट फ्रेंड थी ना, आप तो बेस्ट फ्रेंड थी, 2 जिसमें 1 जान थे ना आप तो। आपकी तो हर तकलीफ़ में आपकी दोस्त ने आपका साथ दिया ना, और आप भी उसका साथ देती थी। आप क्यों नहीं आई? अगर आप आज अपने लिए एक दिन भी पूरा नहीं है, वो वीडियो पोस्ट हुए हुए 2-3 घंटे ही हुए थे और उसके बाद इंस्टाग्राम पे ही आ गई, क्यों आप अपनी दोस्त के लिए नहीं आई? आप तो सब सच जानती थी, कम से कम आप आती। नहीं आती आपकी भाभी, नहीं आती आपकी बहन, आप तो आती, रोती हुई ऐसे ही आती आप कि मत बोलो मेरी दोस्त को। और आप सिर्फ तमाशा चुप होके देखती रही कि मैं वीडियो कहाँ बनाती हूँ, मैं सोशल मीडिया पे कहाँ हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। आज हम सब आपके लिए खड़े होते अगर उस वक्त पे आप अपनी दोस्त के साथ खड़ी हो जाती। डूबते हुए को तिनके का सहारा ही काफ़ी था, उसको किसी और की तकलीफ़ नहीं दर्द दी थी, उसको आपका चुप रहना और देखते जाना सबसे ज़्यादा दर्द दिया था। और आज अगर शिवानी होती और ये चीज़ें हो रही होती ना, मैं 100% बोल सकती हूँ वो आपके लिए खड़ी हो जाती, आपकी इज़्ज़त पे बात आती, वो आपके सामने खड़ी होके उस चीज़ को हैंडल करती। लेकिन आपने कभी उसके लिए मुंह नहीं खोला, और ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती रही। और सिर्फ यही रीज़न है कि आज आपकी तकलीफ़ से कोई रिलेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आज भी आपका परिवार आपकी तकलीफ़ पे सिर्फ व्यूज़ बटोर रहा है। और ये आपको समझ में नहीं आ रहा, ये चीज़ आपको पता नहीं चल रही कि आज भी आपके चेहरे के नाम पे सिर्फ वीडियोस बनी है, वीडियोस चली हैं और कुछ नहीं हुआ है। कुछ लोग इस बात पे भरोसा भी करेंगे, आप जानती हैं ये सोशल मीडिया है, कुछ लोग इस बात पे भरोसा भी करेंगे, लेकिन कुछ लोग इस बात पे भरोसा नहीं भी करेंगे। पर सवाल तो करेंगे, सवाल तो उठेंगे। गहराई से सोचना इस बात को। और दोस्ती निभाने के लिए होती है। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त के सुख दुख में उसके सामने और उसके साथ हमेशा खड़ा रहे। एक दोस्त सच्चा वही होता है जो सच बोलने की हिम्मत रखे। या तो दोस्त मत बनाओ, अगर आप दोस्ती नहीं निभा सकते, ये सबके लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप दोस्ती नहीं निभा सकते तो आप कभी किसी के दोस्त मत बने। लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है कि आप दोस्ती निभा सकते हैं, फॉरगेट अबाउट दोस्ती, लेकिन आप सच झूठ के लिए आवाज़ खड़ी कर सकते हैं, तो ही आप किसी के दोस्त बने, वरना उसको उसके हाल पे छोड़ दें। तो गाइस, ये कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ इतिहास दोहराया गया है। एक बार कुछ महीने पहले ही, कुछ दिन पहले ही फूट फूट के रोती बिलखती तड़पती हुई शिवानी की आंखों में हम लोग आंसू देखते रहे। वो बोली नहीं, बस रील बना के अपने इमोशन जाहिर करती थी, बोली किसी को कुछ नहीं। और आज वही चीज़ दोहराई जा रही है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है
कि उस वक्त पे वो बोलती रहेगी कोई तो आके बोलो, सब वीडियो बनाते हो, कोई तो बोलो आके कि मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे ऊपर उठ रहे ये सारे एलिगेशन गलत हैं, झूठे हैं, पर कोई नहीं आया, है ना, कोई नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।